लाहौर में स्मॉग के बादल गहरे होने लगे। शहर में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 195 से 210 तक रहने का इम्कान। हवा की कम रफ्तार के बायस स्मॉग में इजाफे का खदशा। स्मॉग मॉनिटरिंग सेंटर ने पेशगी अलर्ट जारी कर दिया। AQI में इजाफे के पेश नज़र सख्त इंतजाम करने का फैसला। ज्यादा आलूदा इलाकों में एंटी स्मॉग गन्स इस्तेमाल की जाएंगी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ फोर्स, पुलिस और जिला इंतजामिया का मुश्तरका एंटी स्मॉग ऑपरेशन भी जारी रहेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने रावी पर प्राइमरी बंद मुमकिन सैलाब से कबल मुकम्मल करने का हत्फ दे दिया। आला सतही इजलास में सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट रूडा और नवाब शरीफ IT सिटी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मेगा प्रोजेक्ट्स पर तेज रफ्तार काम की हिदायत। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की जल्द तकमील पर जोर। नवंबर में IT सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन कैंपस का संग बुनियाद रखा जाएगा। कैंपस में 300 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद तरीन हस्पताल भी बनाया जाएगा। रूडा बंद बनने से लाहौर दरिया रावी के सैलाब से महफूज हो जाएगा। इजलास में मुतल्लिका इदारों की वज़ीर आला मरीम नवाज को ब्रीफिंग। पंजाब में पहली बार स्मॉग गन से फ़ज़ाई मयार बेहतर बनाने का कामयाब तजुर्बा। कान्हा में स्मॉग गन्स के इस्तेमाल के बेहतरीन नताइज। फ़ज़ाई आलूदगी में 70% कमी रिकॉर्ड। एयर क्वालिटी इंडेक्स 666 से कम होकर 170 पर आ गया। APA स्मोक गन्स के 3 मोबाइल यूनिट्स ने ऑपरेशन किया। वज़ीर आला पंजाब की इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स को शाबाश। मरीम नवाज बोली, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब अवाम की खिदमत और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में सबसे आगे है। पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ की तोसी। हर किस्म के एहतजाज और इज्तिमाआत पर पाबंदी बरकरार। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी है। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजों और तदफीन पर नहीं होगा। महकमा दाखिला पंजाब ने दफ़ा 144 के नफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सियासी जमात हो या मजहबी जमात हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी नहीं रही कि हम सियासी जमातों के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाएं। लेकिन बदकिस्मती से और इंतहाई अफसोस है कि 3 वाक़यात जो है वो एक 2017-18 में जब फैज़ाबाद के मुकाम पे हुआ था, और उसके बाद फिर 2021 में जबकि हमारी गवर्नमेंट नहीं थी, और अब 2025 में दोबारा जो है वो इस जमात ने जब भी कोई अपना एहतजाजी प्रोग्राम दिया है तो उसमें तशद्दुद जो है वो इतना ज़्यादा हुआ है कि हलाकतों पे जाके जो है वो बात पहुंची है। नून लीग सियासत को फरोग देने वाली जमात है। किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने की हामी नहीं रही। पंजाब हुकूमत ने वफाक को एक मजहबी जमात पर पाबंदी की दरख्वास्त कर दी है। वफाकी काबीना पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला करेगी। सेनेटर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। कोई हमला करेगा तो उसका उधार नहीं रखेंगे। 40 साल से दहशतगर्दों से मुज़ाकरात ही होते आए हैं और क्या नतीजा निकला। गुड और बैड तालिबान की थ्योरी बुरी तरह नाकाम हो चुकी। एक्सपो सेंटर में पाक चाइना लव फेस्टिवल का इफ्तिताह। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शजाउर रहमान और चीनी कौंसल जनरल चाओ शेरी ने इफ्तिताह किया। 2 रोज़ा फेस्टिवल में पाक चाइना कंपनियों की बड़ी तादाद ने स्टॉल्स लगाए। तकरीब में साबिक सिक्योरिटी एडवर्टाइजर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नासिर जंजुआ भी शरीक हुए। शुरका ने पाक चीन ताल्लुकात को दुनिया के लिए मिसाल करार दिया। पंजाब हुकूमत के इंतजामी और पुलिस अफसरान की अहले सुन्नत जमात के अकाबरीन से मुलाकात। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रजा सरवर से इलामा सैयद मुजफ्फर शाह, मुफ्ती मोहम्मद आबिद, मुफ्ती रफ़ीउल रहमान और दीगर ने मुलाकात की। पंजाब में मदारिस मसाजिद की तंजीम और देखभाल बारे तफसीली मुशावरत। इंतजामी अफसरान का कहना था कि सिर्फ शरपसंदी में मुलविस मदारिस के खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत किसी मस्जिद को बंद नहीं करेगी। इंतजामिया की यकीन दहानी। बढ़ती आबादी के पेश नज़र नए थाने वक्त की ज़रूरत। पंजाब पुलिस का क्राइम और एरिया को मद्देनजर रखकर नए थाने बनाने का प्लान।
थाना काना को भी 2 हिस्सों में तकसीम करने का मंसूबा। दीगर 79 थाने सूबे के बकिया अजला में कायम होंगे। महकमा दाखिला के एतराज़ के बाद थानों की बजाय पुलिस पोस्ट नाम रखकर समरी भिजवाई जाएगी। पुलिस हुकाम के मुताबिक IG की मंजूरी के बाद जल्द दोबारा समरी हुकूमत को मंजूरी के लिए भिजवाई जाएगी। मजहबी जमात के एहतजाज के दौरान पुलिस पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी जारी। लाहौर से गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 681 हो गई। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन दीगर शहरों तक वसी कर दिया गया। मोबाइल कॉल्स रिकॉर्ड और व्हाट्सएप ग्रुप्स की मदद से मजीद मुल्जिमान का सुराग लगाया जा रहा। सोशल मीडिया के जरिए भी निशानदही करके गिरफ्तारियां की जा रही हैं। शहर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम में एक और मंसूबा ख्वाब बनकर रह गया। येलो ट्रेन मंसूबा आगाज से कबल ही तातुल का शिकार। अगस्त 2025 को डेडलाइन पर काम शुरू ना हुआ। मंसूबा एक्निक कमेटी मंजूरी के लिए पेश भी ना किया गया। चीनी कंपनी नोरोंको की ट्राम या ART सिस्टम से मुतालिक भी कोई फैसला ना हो सका। इब्तदाई फेजिबिलिटी, तामीराती प्लान और बैनुल अक़वामी इंजीनियरिंग मशावरत सब कागजों तक महदूद। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से दी गई मई 2026 की तकमील की हिदायत मुनहदम होने लगी। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन का NSIT सिटी का दौरा। IT सिटी मंसूबे में जारी तरक्याती कामों की रफ्तार का जायजा लिया। CEO CBD के ज़ेर सदारत इजलास। इमरान अमीन को मंसूबे की मजमूई पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग। CEO इमरान अमीन की टावर में नई सहूलियात शामिल करने की हिदायत। बोले, NSIT सिटी वज़ीर आला के VN के ऐन मुताबिक चल रहा है। प्रोजेक्ट पंजाब की तरक्की के VN को हकीकत का रूप देगा। वज़ीर आला पंजाब जेल रिफॉर्म्स एजेंडे पर अमल दरामद। 32 जूनियर साइकोलॉजिस्ट की इंडक्शन ट्रेनिंग मुकम्मल। माहिरीन नफ्सियात की इंडक्शन तरबियत मुकम्मल होने पर महकमा दाखिला में तकरीब तकसीम इस्नाद का इनेकाद। चेयरपर्सन काबीना कमेटी बराए अमन व अमान ख्वाजा सलमान रफीक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। बोले, महकमा दाखिला पंजाब कैदियों की इस्लाह के लिए मुतअद्दिद तरबियती प्रोग्राम्स पर काम कर रहा है। कैदियों को मुआशरे का मुफीद शहरी बनाने के लिए हुनरमंद असीर प्रोग्राम भरपूर अंदाज में जारी है। चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट की ज़ेर सदारत विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बोर्ड का इजलास का इनेकाद। अरकान असम्बली, मुतल्लिका महकमों के नुमाइंदों समेत बोर्ड मेंबरान की शिरकत। ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और बाइख्तियारी के इक़दामात का जायज़ा लिया गया। हिना परवेज भट्ट बोली, औरत खौफ और जबर से आज़ाद ज़िंदगी गुजारे, यही मरीम नवाज का VN है। रियासत हर मज़लूम खातून के साथ खड़ी है। ख़वातीन के लिए इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। लाहौर में आबी आलूदगी में कमी के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास। शहर की 55 निजी हाउसिंग स्कीमों से खारिज होने वाले गंदे पानी की मौसर ट्रीटमेंट बारे तजावीज़ पर गौर। सूबाई वज़ीर की LDA, वास्ता, PHA और महकमा माहौलियात को मुश्तरका सिफारिशात पेश करने की हिदायत। बिलाल यासीन का कहना था, हाउसिंग स्कीमों के दौरे करके सीवरेज सिस्टम्स, ट्रीटमेंट प्लांट्स और डिस्पोजल रूट्स का जायजा लिया जाए। मौसम सरमा के लिए स्कूलों का नया टाइम टेबल तैयार। नए औकात-ए-कार में स्कूल सुबह 8:30 बजे लगा करेंगे। छुट्टी 2:30 बजे होगी। औकात-ए-कार में तब्दीली की मंजूरी के लिए समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक नए टाइम टेबल में हफ्ते की छुट्टी को भी बरकरार रखा गया है। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद स्कूलों के नए औकात-ए-कार का इतलाक 20 अक्टूबर से होगा। सरकारी स्कूलों में कितने सिक्योरिटी गार्ड और कितनी कमी है? हर जिला में मौजूद स्कूलों में कितने रेगुलर गार्ड्स हैं? महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी से डाटा तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक पंजाब के तमाम प्राइमरी स्कूलों में सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद ही नहीं। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी गार्ड्स दर्जा चहारम का काम लिया जा रहा है।
सरकारी कॉलेजेस में सहूलियात के फुकदान को पूरा करने के लिए बजट मंजूर। पंजाब भर के 700 से जायद कॉलेजेस को पहले मरहले में फर्नीचर दिया जाएगा। महकमा खजाना की जानिब से फंड्स की मंजूरी मिल गई। कई सालों से कॉलेजेस के लिए नया फर्नीचर नहीं खरीदा गया था। रवां माली साल में फर्नीचर खरीद कर कॉलेजेस को दे दिया जाएगा। DPI डॉक्टर अंसर कहते हैं तलबा की तादाद के मुताबिक कुर्सियाँ फराहम की जाएंगी।